हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है मजे में होंगे। आज हम लोग यूनिट छठा का भाग चौथा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे यूनिट छठा का भाग चौथा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या देखेंगे हम लोग? यूनिट छठा भाग चौथा। इससे पिछली कक्षा में हम लोग यूनिट पहला, दूसरा, यूनिट छठा का पहला, दूसरा और तीसरा भाग देख चुके हैं। आज हम लोग चौथा भाग देखेंगे। चौथा भाग में जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है वो कह रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रहा है म्यू भी माइनस म्यू आर। ऑप्शन बी दे रहा है हमारा म्यू वाई माइनस म्यू आर। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है हमारा म्यू भी प्लस म्यू आर। और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हमारा म्यू वाई प्लस म्यू आर। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है वह म्यू भी माइनस म्यू आर। बैगनी रंग के अपवर्तनांक और लाल रंग के अपवर्तनांक का जो अंतर होता है, किसी भी दो रंग के लिए कहता है कि जो अंतर होता है लगातार दो रंग होना चाहिए। जो अंतर होता है हमारा क्या होता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसे हम लोग थीटा द्वारा भी सूचित करते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा वाला होता है हमारा म्यू भी माइनस म्यू आर। जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ए है। ये जो क्वेश्चन है आपको 2021 में पूछा गया है। दूसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है काल्पनिक सीधा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है काल्पनिक उल्टा। काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है वास्तविक और सीधा। वास्तविक और सीधा। ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है नन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है? नन। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है हमारा? काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। जो ऑप्शन नंबर क्या हमारा? ए सही है। तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है
कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, c है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इसका मान, तो कांच का अपवर्तनांक हमारा दे रहा है 3/2 में इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 3c/2, 3c/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है 2c/3, 2c/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 4c/3 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा कह रहा है c/2, c/2। क्या कह रहा है हमारा कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना हमारा c और कांच जिसका अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है 3/2 में इसका मान होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, म्यू हमारा होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अब बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग। तो म्यू हमारा कितना दिया हुआ है 3/2 और निर्वात तो हमारा है ही, ये माध्यम में प्रकाश का वेग है, इसको तिरछा गुना करें तो cm बराबर है हमारा c/3/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो cm बराबर 2c/3, 2c/3 जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। यह हमारा क्या हो जाएगा, निर्वात में अगर प्रकाश का वेग हमारा c है तो माध्यम में प्रकाश का वेग हमारा कितना हो जाएगा, कांच के लिए 2c/3 जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। चौथा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है, चौथा नंबर जो ऑब्जेक्टिव कहता है कि सामान्य संयोजन के लिए सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है FO -FE। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है FO गुने FE, FO × FE। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है FO/FE, FO/FE और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है FO + FE। तो ऑप्शन नंबर डी खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई हमारा FO + FE होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, इसे नोट करें।
5वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है, 5वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा, 5वां नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष का, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा किस, उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष, किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है निकट, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है अबिंदुकता। तो उत्तल लेंस जो होता है वह दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 6ठा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी समतल। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या हमारा ए सही है। 7वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है व्यातीकरण, फ्रिंज की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर ए बीटा बराबर डी लैम्डा बटे डी, ऑप्शन बी बीटा बराबर डी बटे डी लैम्डा, ऑप्शन सी बीटा बराबर डी लैम्डा बटे डी, और ऑप्शन डी बीटा बराबर डी लैम्डा डी।
ये जो क्वेश्चन है फ्रेंच की चौड़ाई, ये बराबर पूछा जाता है, इसलिए इसे विशेष रूप से देख जाएंगे। फ्रेंच की चौड़ाई हमारा होता है बीटा बराबर डी लैम्डा बटे डी। हमेशा डी कैपिटल डी के साथ ही लैम्डा होता है और स्मॉल डी क्या होता है हमारा नीचे होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है। 8वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है m बराबर -L बटे FO 1 + D बटे FE। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है m बराबर -FO बटे L 1 + D बटे FE। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है m बराबर 1 + D बटे FE और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है नन। तो क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता जो होती है वो m बराबर -L बटे F0 1 + D बटे FA, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ए वह सही है। 9वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है 9वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है वेग। ऑप्शन नंबर सी कला और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है आयाम। तो प्रकाश के रंग का जो मेन कारण होता है हमारा वो हमारा होता है आवृत्ति, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हमारा कह रहा है 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है किसमें हमारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है निकट। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है दूर। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है अबिंदुकता और ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है ऑप्शन डी हमारा कह रहा है जरा दूरदर्शिता। तो बेलनाकार लेंस के लिए हम लोग अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा है कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है
इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।